हेलो फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक यूरिनरी ट्यूब्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि यूरिनरी ट्यूब्स हम क्यों लगाते हैं। तो यूरिनरी ट्यूब क्या होती है? हमारी इंसर्शन ऑफ अ कैथेटर थ्रू द यूरिथ्रा और पेल्विक वॉल इनटू ब्लैडर टू ड्रेन द यूरिन और इरिगेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम क्यों हम यूरिनरी ट्यूब्स का यूज करते हैं? दैट इज इंसर्शन ऑफ कैथेटर। क्या होता है? इंसर्शन ऑफ कैथेटर through the urethra or pubic wall into the bladder to drain the urine, या फिर हम बोल सकते हैं और इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं। किस लिए? इरिगेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होगी? इंसर्शन ऑफ अ कैथेटर थ्रू द यूरिथ्रा और ऑन प्यूबिक वॉल इनटू द ब्लैडर टू ड्रेन द यूरिन और इरिगेशन। ठीक है, व्हाट आर द मेन इंडिकेशन? मीन्स हम क्यों कैथेटर जो होते हैं वो लगाते हैं पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट तो ऐसे भी इरिगेट कर पास आउट कर सकता है यूरिन। तो किस लिए लगाते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट हु कांट ब्लैडर कंट्रोल, जिसके अंदर मतलब जो हमारा कंट्रोल होगा, वो ब्लैडर का जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादातर क्रिएट होती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले जो पेशेंट होते हैं उसकी वजह से नर्व जो होती है वो प्रेस होगी होती है, या फिर इंजरी होगी होती है, तो उसकी वजह से जो नर्व होती है वो कंट्रोल मैसेज पास नहीं कर पाती है हमारी ब्लैडर के अंदर, और वो क्या करेगा? कंट्रोल नहीं कर पाएगा यूरिन को, जिसकी वजह से यूरिन कंटिन्यू क्या हो जाएगा? पास आउट होता रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कैथेटर यूज करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं पेशेंट हु अनेबल टू यूरिनेट, या फिर हम बोल सकते हैं कोई जेनाइटल एरिया की सर्जरी हुई होती है, उस पेशेंट को भी हम क्या कर सकते हैं? कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं। जेनाइटल एरिया की सर्जरी हुई होगी, या फिर हम बोलेंगे पेशेंट विद बीपीएच वाले जो पेशेंट होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जिसको हुई होगी, उस पेशेंट के अंदर भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हुआ होगा, तो उस पेशेंट को भी हम क्या करेंगे? यूरिनरी ट्यूब्स इंसर्ट करेंगे। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कोई भी सैंपल लेना है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर ब्लैडर इरिगेशन के लिए, इरिगेशन करनी है हमने, या कोई सर्जरी से पहले, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? कैथेटर का यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम क्या बोल सकते हैं? कोई पेल्विक सर्जरी हो रही होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले एम्प्टी करने के लिए उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या क्या मेन इंडिकेशंस होंगी हमारी यूरिनरी ट्यूब्स की इंसर्ट करने के लिए? पेशेंट हु कांट ब्लैडर कंट्रोल, मतलब जो पेशेंट है वो अपने ब्लैडर में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो नर्व होती है उनकी इंजरी हुई होती है या डैमेज हो गई है, तो वो क्या करेगी? मैसेज सेंड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लैडर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन हमारा क्या होगा? पेशेंट हु अनेबल टू यूरिनेट, जो पेशेंट है वो एबल नहीं है, उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, वो यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, या फिर बेड रिडन पेशेंट है, उनके लिए भी। नेक्स्ट वन हमारा जेनाइटल, जो सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं, जैसे उनकी सर्जरी हुई है तो उनके लिए भी हमने क्या करना है? उनकी इनटेक आउटपुट को मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी हम जेनाइटल एरिया के थ्रू हम मतलब उसकी बार बार वो नहीं यूरिन पास कर सकता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैथेटर इंसर्ट करेंगे। या फिर बीपीएच वाले पेशेंट है, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो मेल पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमारा बीपीएच की प्रॉब्लम ज्यादातर होती है, जिसके अंदर हमारा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट के अंदर हम देखते हैं मैक्सिमम, तो उनके लिए भी हम यूरिनरी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट वन हमारा आता है डायग्नोस्टिक पर्पज। कोई सर्जरी से पहले हमने कोई डायग्नोज करना, मतलब चेक करना है, जैसे यूरिन सैंपल कलेक्शन करनी है, ब्लैडर 24 आवर्स की हमने यूरिन का चेकअप करना है, तो उसके लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन आता है हमारा ब्लैडर इरिगेशन। कोई इरिगेशन के लिए कोई प्रोसीजर करना है तो उसके लिए करेंगे। नेक्स्ट वन हमारा क्या आएगा? कोई पेल्विक सर्जरी हो रही होगी तो उसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे? उसको एम्प्टी करेंगे। ठीक है, थ्रू द ट्यूब। उसके बाद हमारे आते हैं टाइप्स। हमारे जो टाइप्स होते हैं यूरिनरी ट्यूब्स के, वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट वन हमारा टाइप आता है दैट इज इंटरमिटेंट कैथेटर। इंटरमिटेंट
कैथेटर। ठीक है, ये सिंगल टाइम हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिंगल टाइम हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज K19। क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज K19। हॉस्पिटल में इसको मतलब मैक्सिमम टाइम हम किस नाम से जानते हैं, K19, या फिर अनदर नेम हम और क्या बोल सकते हैं, नोन एज स्ट्रेट कैथेटर। स्ट्रेट कैथेटर। ठीक है, यूज क्या होगा इसका, जो हमारा यूज होता है वो वन टाइम यूज करेंगे इसको हम, और चेक द रेजिडुअल वॉल्यूम। मैंने पहले भी आपको बताया था रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। जैसे पहले तो मैंने स्टमक के बारे में बताया था, अब मैं इसके अंदर बताऊंगी कि जैसे पेशेंट कोई यूरिन पास कर रहा है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपना ब्लैडर जो है फुली एम्प्टी नहीं कर पा रहा है, तो उसका हमने देखना है कि उसके ब्लैडर के अंदर कितना वॉल्यूम रिमेन रह गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके लिए हम इंटरमिटेंट कैथेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन हम करेंगे, या फिर स्पेसिमन कलेक्शन के लिए जैसे हमने कैथेटर लेना है तो उसके लिए भी हम इसका यूज करेंगे। या फिर ब्लैडर को एम्प्टी करना है बिफोर सर्जरी, मैंने पहले भी बताया, जो हमारा ब्लैडर एम्प्टी करते हैं पेल्विक सर्जरी या जेनिटल सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो रही हो तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे, प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम द इंजरी। इसके लिए हमने ब्लैडर को एम्प्टी करना होता है। तो उसके लिए हम कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, दैट इज इंटरमिटेंट कैथेटर, जो सिंगल टाइम यूज होता है। और इसका अनदर नेम हॉस्पिटल में हम क्या बोल सकते हैं, K19, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट कैथेटर। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट कैथेटर। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है, दैट इज वन टाइप। सेकंड टाइप आएगा हमारा रोबिन्सन कैथेटर। रोबिन्सन कैथेटर। ठीक है, रोबिन्सन कैथेटर इस रेड कलर का होता है। जो इसका ल्यूमन होता है वो एक ही होता है। जैसे हम फोले कैथेटर यूज करते हैं, उसके जो ल्यूमन होते हैं वो टू ल्यूमन होते हैं, लेकिन इसका जो ल्यूमन होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसको भी हम क्या करते हैं, सिंगल टाइम यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल टाइम यूज करते हैं। व्हेन कब यूज करेंगे, जब व्हेन क्लॉट प्रेजेंट, व्हेन क्लॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम रोबिन्सन को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे इंटरमिटेंट के बाद आएगा, that is second retention, या फिर सेल्फ रिटेनिंग या इनड्वेलिंग कैथेटर। इससे नेम सुजेस्ट कर रहा है, जो हम मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम और भी क्या नाम से जानेंगे, दैट इज फोलेज कैथेटर, जो मैक्सिमम टाइम पेशेंट को यूज होता है हॉस्पिटल में। इसके कितने ल्यूमन होते हैं, 2। कितने ल्यूमन होंगे, 2 ल्यूमन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन यूज होता है इसका ब्लैडर यूरिनरी कैथेटर का। किसके लिए होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए। मैक्सिमम जो इसका यूज होता है वो किसके लिए, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, या फिर बेड रिडन पेशेंट के लिए यूज होगा। बेड रिडन पेशेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम किस लिए हॉस्पिटल में किस लिए यूज करते हैं इसको, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो सर्जरी से आ रहे हैं उन पेशेंटों के लिए यूज होगा, या फिर बेड रिडन जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप, दैट इज ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर, नेम सुजेस्ट कर रहा है इसके कितने ल्यूमन होंगे, हमारे 3 ल्यूमन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यूज क्या होगा, किस लिए हम यूज करते हैं इसको, फॉर ब्लैडर इरिगेशन के लिए। ओके, यूज क्या होगा इसका, फॉर ब्लैडर इरिगेशन के लिए। ब्लैडर इरिगेशन के लिए ये क्या होता है, एक्सटर्नल मेथड होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल मेथड। इसके अंदर मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके ल्यूमन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पोर्ट जो होता है इसका, ठीक है, वो बैलून। आप सभी को पता है जो फोले कैथेटर होता है उसके अंदर दो होते हैं, 2 ल्यूमन होते हैं। एक के अंदर हम क्या करते हैं, बलून इन्फ्लेशन करते हैं, और दूसरे से हमारा क्या होता है, यूरिन आउटपुट होती है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पोर्ट होगा वो क्या करेगा, बैलून इन्फ्लेशन करेगा। बैलून इन्फ्लेशन करेगा। कितना ml हम NS नॉर्मल जो स्टरलाइज वाटर होता है वो यूज करते हैं, दैट इज 10 ml मैक्सिमम हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड जो पोर्ट होता है हमारा
उसमें क्या होते हैं, यूरिन ड्रेनेज। क्या होती है, यूरिन ड्रेनेज। ये दोनों पार्ट हमारे जैसे फोले कैथेटर में होते हैं, सेम वैसे ही इसके अंदर भी होगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा, जो पोर्ट होगा, उसका ल्यूमन जो होगा वो क्या होगा, बलून इन्फ्लेशन करेगा, जिसके अंदर हम कितना ml स्टरलाइज वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन लेंगे, दैट इज 10 ml। सेकेंड जो पोर्ट होगा दैट इज यूरिन ड्रेनेज के लिए हम इसको यूज करेंगे। थर्ड पोर्ट जो होगा हमारा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, टू इंस्टिलेशन सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये किस लिए यूज होता है, मैक्सिमम ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज होता है। तो थर्ड वाला जो पोर्ट होगा, जो ल्यूमन होगा, उसके अंदर हम क्या फिल करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन फिल करेंगे। मेडिसिन हम उसके अंदर क्या करेंगे, फिल करेंगे, मेडिसिन या फिर मेडिसिन और इरिगेट ब्लैडर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। ठीक है, 3 टाइप ऑफ ल्यूमन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर होता है वो किस लिए यूज होता है हमारा, फॉर द ब्लैडर इरिगेशन के लिए। एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, ये कैथेटर मेथड होता है जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम इसके अंदर होते हैं। जो 3 ल्यूमन होते हैं उसके अंदर सेम फोले कैथेटर की तरह दो का काम होता है। एक इन्फ्लेशन का काम करेगा और दूसरा हमारा इरिगेशन हमारी जो ड्रेनेज होगी यूरिन की उसका, और थर्ड वन जो होगा उसके अंदर हम मेडिसिन इन्फ्लेट करेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है दैट इज मेल कोट कैथेटर। कौन सा टाइप आएगा, मेल कोट कैथेटर। मेल कोट कैथेटर को हम और भी किस नाम से जानेंगे, दैट इज मशरूम कैथेटर। मशरूम कैथेटर ये मैक्सिमम टाइम यूज होता है हमारा, किसके लिए यूज होता है, फॉर द नेफ्रोस्टोमी। किस लिए, नेफ्रोस्टोमी जिस पेशेंट की हुई होगी उसकी ड्रेनेज के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसकी नेफ्रॉन ओपनिंग हुई होगी हमारी किसी नेफ्रोस्टोमी, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा आता है दैट इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर नेम सुजेस्ट कर रहा है, हमारी जो प्यूबिक एरिया होता है उसके ऊपर से ओपनिंग करेंगे, उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, जैसे ये हमारा एब्डोमिनल एरिया, ये हमारा लोअर पार्ट, तो यहां से हम कैथेटर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा लास्ट वन दैट इज एक्सटर्नल कैथेटर जिसके अंदर हमारा आएगा कौन सा कैथेटर, दैट इज कॉन्डम कैथेटर। क्या आएगा, कॉन्डम कैथेटर। ये मैक्सिमम किसके अंदर नेम सजेस्ट कर रहा है, मेल पेशेंट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को कॉन्डम इंसर्ट करेंगे, उसके थ्रू जिसकी मतलब इनकॉन्टिनेंस हो रही होगी उस पेशेंट को हम मैक्सिमम इसको यूज करेंगे। और हमने चेंज करना है, जो कॉन्डम होगा उसको 24 आवर्ली हमने क्या करना है, चेंज करना है। और चेक करते रहना है हमने किसको, पेशेंट के पेनिस को। ठीक है, चेक करते रहना है पेनिस को, क्या ब्लड सप्लाई के बारे में सर्कुलेशन देखते रहना है हमने कि सर्कुलेशन ठीक है या नहीं। आफ्टर 30 मिनट्स के इंटरवल के अंदर हमने इसको देखते रहना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अवर यूरिनरी ट्यूब्स टाइप्स। ओके, नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, सम स्पेशल पॉइंट्स अबाउट यूरिनरी कैथेटर। स्पेशल पॉइंट्स जो हमने यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करने के टाइम क्या करने हैं, रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन पोजीशन, क्या आएगी, पोजीशन। कौन सी पोजीशन में हम देते हैं यूरिनरी कैथेटर, दैट इज डॉर्सल रिकम्बेंट। कौन सी, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, उसके अंदर हम नेक्स्ट वन हम कौन सी पोजीशन देंगे, सेकंड पोजीशन कौन सी दे सकते हैं, दैट इज फ्रॉग लेग की तरह हम पोजीशन उसको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हम रिमेंबर रखेंगे, क्लीन किसके साथ करना है हमने, दैट इज सोप प्लस वाटर। किसके साथ, सोप प्लस वाटर के साथ हमने क्या करना है, क्लीन करना है, मतलब डिसइंफेक्ट करना है एरिया को। फिर हमने क्या करना है, बिटाडीन सॉल्यूशन लेना है, बिटाडीन 5%। मेल का जो पेशेंट होते हैं, मेल जो पेशेंट होंगे उनका हम कैसे क्लीन करेंगे, सेंटर टू पेरीफेरी। क्या करेंगे, सेंटर टू पेरीफेरी हमने उनका क्या करना है, क्लीन करना है। फर्स्ट एरिया जो हमारा सेंटर होगा वहां से हमने क्या करना है, उसको क्लीन करना है। लेस टू हायर।
आफ्टर दैट जो फीमेल होती है उसके अंदर वही लेस टू हायर करना है हमने। कैसे करना है? फ्रंट टू बैक। कैसे करना है? फ्रंट टू बैक हमने क्लीन करना है। कैसे करेंगे? फ्रॉम क्लिटोरिस टू एनस। ठीक है, क्लिटोरिस टू एनस हमने क्लीन करना है। ठीक है, थ्री स्वैब्स हमने लेनी है, कॉटन स्वैब्स लेनी है बिटाडीन से। ठीक है, बिटाडीन के साथ डिप की हुई, उसके साथ हमने 1 स्ट्रोक के अंदर, सिंगल जो स्ट्रोक होगा हमारा उसके अंदर क्लीन करना है। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वन स्पेशल पॉइंट हम क्या रिमेंबर करेंगे? पोजीशन देंगे हम पेशेंट को जिसको कैथेटर इंसर्ट करना होगा। कौन सी पोजीशन हम उस पेशेंट को देंगे? दैट इज डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन हम उसको देंगे। सेकंड अगर पोजीशन हम देंगे, अगर डॉर्सल नहीं देंगे दैट इज फ्रॉग लेग पोजीशन हम उसको देंगे। आफ्टर दैट हमारी आती है दैट इज क्लीन सोप विद सोप प्लस वाटर। ठीक है, हम वाटर के साथ और साबुन के साथ उसको क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे उसको। फिर उसके बाद हमने बिटाडीन 5% सॉल्यूशन के साथ उसको क्लीन करना है। कैसे क्लीन करेंगे? हम मेल जो होता है उसका सेंटर टू पेरिफेरी हम उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, लेस कंटामिनेटेड टू हायर कंटामिनेटेड हम उसको क्लीन करेंगे। आफ्टर दैट हमारी आती है फीमेल। फीमेल का कैसे करेंगे? फ्रंट टू बैक, क्लिटोरिस से हमने लेना है टू एनस के अंदर। ठीक है, 3 स्वैब सिंगल स्ट्रोक लेनी है हमने। 3 स्वैब लेनी है डिप करके, किसके अंदर लेनी है? दैट इज बिटाडीन के अंदर। ठीक है, 1 स्ट्रोक के अंदर हमने क्लिटोरिस से क्लीन करना है। कहां तक? एनएस तक क्लीन करना है। ओके, नेक्स्ट वन आती है हमारी इंसर्शन के बारे में। ठीक है, कि हम कहां से कैसे इंसर्शन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं फॉर मेल के लिए। किसके बारे में? मेल के बारे में। ठीक है, मेल के बारे में पढ़ेंगे तो मेल के अंदर क्या होगा हमारा? लुब्रिकेशन करेंगे, पहले लुब्रिकेंट करेंगे हम किसके साथ? जाइलोकेन के लिए। जाइलोकेन करेंगे विद लुब्रिकेशन विद जाइलोकेन, ताकि पेशेंट को कोई भी मतलब इंजरी ना हो उसके, मतलब ये बिल्कुल लुब्रिकेट कर देगा और बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। आफ्टर दैट आता है मेल के अंदर कितना हम इंसर्ट करेंगे? 18 टू 20 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करेंगे। अगर इसके बाद क्या हो रहा है 18 टू 20 सेंटीमीटर हम यूरिन कैथेटर को क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। अगर यूरिन अपीयर हो रहा है तो हम क्या करेंगे? फिर इंसर्ट और करेंगे 2 इंच तक। 2 इंच तक क्या करेंगे? हम इंसर्ट करेंगे। समझ आ गया? जो मेल हो गए उसके अंदर हम 18 से 20 सेंटीमीटर तक क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। अगर यूरिन अपीयर हो रहा है तो हमने क्या करना है? हमने 2 इंच और उसके अपीयर होने के बाद क्या करना है? इंसर्ट करना है। और जो हमारी फीमेल होती है, फीमेल कैंडिडेट होते हैं, उनके अंदर हमने कितना 3 टू 4 इंच हमने क्या करना है? इंसर्ट करना है। अगर यूरिन सेम वही प्रोसेस, यूरिन क्या हो रही है? अपीयर हो रही है, तो देन 2 इंच हमने इसके अंदर भी क्या करना है? और इंसर्ट करना है। फिर ग्रेविटी बनाने के लिए हमने क्या करना है? ग्रेविटी के लिए क्या करेंगे हम? यूरोबैग को कहां पे अटैच करेंगे? हमारे बिलो द ब्लैडर लेवल, बिलो द ब्लैडर लेवल। ठीक है, हमने ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? हमारा जो यूरोबैग होगा उसको बिलो द यूरोबैग को बिलो द ब्लैडर लेवल करना है। ठीक है, जो फीमेल होती है उसको अंदर उसको हमने क्या बोलना है? हमने कि अवॉइड करना है टब बाथ। क्या करना है? अवॉइड करना है क्या? टब बाथ को अवॉइड करना है, जिसकी वजह से अगर टब बाथ लेगी तो पेशेंट को क्या हो सकते हैं? यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो उसको हमने क्या करना है? एनकरेज करना है। किसके लिए करना है? शावर बाथ के लिए। किसके लिए? शावर बाथ के लिए क्या करना है? एनकरेज करना है। फिर हमारा मेन जो पॉइंट होता है उसको हमने रिमेंबर करना है। जो कैथेटर होता है वो चेंज कब करना है? हमने 3 वीक्स के अंदर, मैक्सिमम टाइम जो होता है हमने 3 वीक्स के अंदर चेंज करना है। अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, मोर देन 4 वीक्स, 3 वीक्स से अबव हो जाएंगे तो यूटीआई होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद अब हमारा आता है दैट इज सैंपल। सैंपल अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, हमने उसका सैंपल कलेक्शन करनी है तो कैसे करेंगे? इफ कैथेटर उसको लगा हुआ है तो टेक लेना है हमने ड्रेनेज पार्ट, जो हमारा ड्रेनेज जहां से होती है कैथेटर के अंदर, तो उसको हमने क्या करना है? क्लीन करना है विद बिटाडीन। किसके साथ? विद बिटाडीन 5% के साथ उसको क्लीन करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? यूरिन को कलेक्ट करना है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का हमने क्या करना है? यूरिन कलेक्ट करना है तो हमने क्या करेंगे? जो कैथेटर लगा हुआ है उस पेशेंट का, उसका क्या करना है? ड्रेनेज पार्ट लेना है। ठीक है, ड्रेनेज वाला जो पोर्ट होगा, ल्यूमन होगा, उसको लेना है और उसको क्लीन करना है। किसके साथ? हमारे बिटाडीन के साथ। और फिर हमने उसको सैंपल को कलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट क्या बोलेंगे हम? अगर आपको डॉक्टर ने बोला है, इफ डॉक्टर एडवाइस, कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि डॉक्टर ऑर्डर करेगा कि हमने 7 AM
यूरिन कलेक्ट करना है, 7 AM यूरिन कलेक्ट करना है। क्या? पेशेंट की आउटपुट को क्या करना है? पेशेंट की आउटपुट को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप कैसे कलेक्ट करोगे? उस टाइम जो पेशेंट, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज ये 7 AM, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PM। ये 100 ml कर रहा है, मतलब सेम डू सेम 100 ml ही कर रहा है सारी जगह पे। तो हमने क्या करना है? जो पेशेंट, डॉक्टर ने बोला है कि 7 AM मतलब पूरे हमने कलेक्शन करनी है, तो हमने क्या करना है? जो 7 AM का होगा, फर्स्ट वाइड डिस्कार्ड देन लास्ट वाइड इंक्लूड। फर्स्ट वाला जो 7 AM वाला होगा तो हमने उसको क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है। ये 7 AM वाला हमने नहीं लेना है। 8 AM से हमने उसकी यूरिन की कलेक्शन की आउटपुट को मेंटेन करना है, और कब तक? जो 7 PM होगी। फर्स्ट वाइड क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे, और जो लास्ट वाइड होगा उसको क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ये होती है पेशेंट की यूरिन कलेक्शन। जो अगर डॉक्टर बोलता है कि 7 AM यूरिन कलेक्शन करनी है तो पेशेंट की आउटपुट, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाइड क्या करेंगे? फर्स्ट वाइड डिस्कार्ड, फर्स्ट वाइड डिस्कार्ड एंड लास्ट वाइड इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा आता है दैट इज व्हाट इज टाइडल इरिगेशन। टाइडल इरिगेशन, टाइडल इरिगेशन, टाइडल इरिगेशन क्या होती है? 3-वे कैथेटर इसके अंदर हम यूज करेंगे, 3-वे कैथेटर यूज करेंगे। इंटरमिटेंट इरिगेशन करेंगे इसके अंदर। क्या करेंगे? इंटरमिटेंट इरिगेशन करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन इंसर्ट एंड आउटपुट क्लोज एंड इनपुट ओपन, if input complete then open output, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइडल इरिगेशन। क्या होती है टाइडल इरिगेशन? हम 3-वे कैथेटर इसके अंदर लेंगे। 3-वे कैथेटर क्या करेगा? इंटरमिटेंट इरिगेशन करेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन इंसर्ट करेंगे वन साइड से, और जो हमारी आउटपुट होगी जिससे वो बाहर आएगा वो क्या कर देंगे? क्लोज करेगा। इनपुट ओपन रखेंगे। अगर इनपुट हमारी कंप्लीट होगी है, पूरा सॉल्यूशन हमने इंसर्ट कर दिया है, देन हमने फिर क्या करनी है? ओपन करनी है आउटपुट को। उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कि हमारी जो कैथेटर होता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। कैथेटर कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली आपको पता ही है सभी को कि कैथेटर अगर मोर देन 3 वीक से हम यूज कर देते हैं, या फिर वैसे भी हमारी मोस्ट कॉमनली क्या होने के चांसेस होते हैं? दैट इज यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। यूटीआई किसकी वजह से होती है? कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? दैट इज इशार्निया कोलाई की वजह से होते हैं। या फिर मोस्ट कॉमन हम क्या बोल सकते हैं? जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, वो किसकी वजह से क्या होता है? दैट इज यूटीआई। क्या होता है? यूटीआई। और हमारी जो बोलते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन भी, स्ट्रोवाइट जो स्टोन होते हैं वो भी हमारे कैथेटर की वजह से होते हैं, और वो क्या कर देते हैं? इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर अगर पता ना हो, ज्यादातर ब्लैडर इंजरी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द यूरिनरी ट्यूब्स के बारे में। ठीक है, फर्स्टली हमने क्या पढ़ा? जो हमारी यूरिनरी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो यूरिनरी ट्यूब्स होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि हमारी थ्रू द कैथेटर क्या करेंगे? हम यूरिथ्रा के अंदर कैथेटर इंसर्ट करेंगे और ड्रेन करेंगे यूरिन को। और उसके बाद हमने इंडिकेशंस पढ़ी, फिर टाइप्स पढ़े। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अवर यूरिनरी ट्यूब्स। थैंक यू एवरीवन।